हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर साउंड और हमारा टॉपिक है रिवर्बरेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिवर्बरेशन होता क्या है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो गई, लेकिन कुछ सेकेंड के लिए या मिली सेकेंड के लिए या माइक्रो सेकेंड के लिए साउंड परसिस्ट हो, तो दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन। और ऐसा कहाँ होगा? नॉर्मली बिग हॉल्स में, कंसर्ट हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में ऐसा होता है। इफ अ साउंड इज मेड इन अ बिग हॉल, तो क्या होगा? सपोज ये स्पीकर है, सोर्स ऑफ साउंड, और यहाँ पर अलग अलग कर्ड सीलिंग है, इधर वॉल है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोर है। तो साउंड ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होके और ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकती है, कैसे भी रिफ्लेक्शन हो सकते हैं ना, ठीक है। साउंड वेव ऐसे जाके इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, या साउंड वेव ऐसे जाके इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या होगा? साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली। बिग हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में, कंसर्ट हॉल्स में क्या होगा? साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल्स, ठीक है, वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर ऑफ द हॉल, एंड प्रोड्यूस मैनी एकोस। एकोस क्या होता है? एको मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड। और एको कब सुनाई देगा? जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप ना करे, तब हमें एको सुनाई देगा, ठीक है। तो ऐसे केस में बिग हॉल्स में क्या होगा? सीलिंग से, वॉल से, फ्लोर से, सब जगह से रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारे एकोज भी बन रहे हैं। द एको टाइम मतलब जो रिफ्लेक्टेड टाइम है, दैट इज हाउएवर स्मॉल, सो शॉर्ट दैट मैनी एकोज ओवरलैप। वो जो एकोज हैं, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो ओवरलैप कर रही है विद द ओरिजिनल साउंड, ठीक है। तो वो जो एकोज है वो ओवरलैप कर रहे हैं और हमें साउंड तो एक ही सुनाई दे रही है, लेकिन वो साउंड परसिस्ट कर रही है फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो साउंड परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम या साउंड लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। तो ड्यू टू दिस साउंड सीम्स टू बी प्रोलॉन्ग एंड लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। साउंड परसिस्ट और लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, and this is known as reverberation. Persistence of sound. Persistence of sound due to repeated reflections from walls, ceiling and floor is known as reverberation. ठीक, अब short reverberation हो सकता है और long reverberation हो सकता है. Short reverberation is desirable in concert halls because it gives life to the music, to the sound and boost the sound level. क्योंकि sound persist होगी, ठीक है, तो इट विल गिव लाइफ टू द म्यूजिक, इसलिए शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल। यहाँ पर बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि परसिस्टेंस का मतलब समझने में नहीं आ रहा, तो एक बार देख लीजिए। सपोज ये सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, साउंड सब तरफ से जा रही है, ये सीलिंग है और इधर वॉल है, इधर फ्लोर है। तो साउंड, सपोज साउंड ऐसे गई, ओरिजिनल साउंड, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, और हो सकता है कि वो यहाँ पर ऑडियंस जो बैठे हुए वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि साउंड वेव सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकता है कि साउंड वेव ऐसे जाए और डायरेक्ट पहुंच जाए, हो सकता है कि साउंड वेव ऐसे जाके और फिर ऐसे आए, ठीक है, या फिर कुछ भी अलग अलग तरह से रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। तो रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हो तो रहे हैं, लेकिन साथ में एको नहीं हो रहा, मतलब एको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप कर रही हैं। ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप तो कर रही हैं, मतलब हमें एक ही साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन वो जो एक साउंड है इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। साउंड वेव ऐसे जाके इधर आई, फिर साउंड वेव दूसरी, वही साउंड वेव जो स्पीकर बोल रहा है उससे जो साउंड वेव जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन से रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होके लिसनर तक पहुंच रही हैं। तो वो जो टाइम इंटरवल है वो वो ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। साउंड एक ही सुनाई दे रही है, ओवरलैप हो रही है, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप हो रही है, लेकिन आपको सुनाई एक ही दे रहा है, लेकिन वो जो साउंड है वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट होगी। तो क्या होगा? इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड, कि साउंड वेव परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम आफ्टर प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, तभी वो परसिस्ट किए हुए हैं। और शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल क्योंकि इट गिव्स लाइफ टू द म्यूजिक, लेकिन एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल, क्योंकि अगर जरा से ज़्यादा रिवर्बरेशन होगा तो साउंड ब्लर हो सकती है या फिर डिस्टॉर्टेड होगी, कंफ्यूजिंग होगी, प्रोग्रामर्स और लिसनर्स को क्लियर सुनाई नहीं देगा, इसलिए एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज
हाईली अनडिजायरेबल। अब अगर ये अनडिजायरेबल है तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कंसर्ट हॉल में म्यूजिक बहुत अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, प्लेजेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा वो हम देखते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। अब अनडिजायरेबल है तो हमें उसे कैसे रिड्यूस करें, तो रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या फेल्ट यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जरूर, कहीं ना कहीं बिग हॉल्स ऑडिटोरियम से जरूर आपने देखा होंगे पैनल्स बने हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कारपेट्स फ्लोर पे रहते हैं, क्योंकि कारपेट्स क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड है, साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे ताकि जरूरत से ज्यादा रिवर्बरेशन ना हो, साउंड परसिस्ट ना करे। सेम ऐसे ही हैवी कर्टेन्स लगाए जाते हैं ऑन डोर्स एंड विंडोज, क्योंकि वो भी गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड है। सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स होते हैं ना, कारपेट्स और हैवी कर्टेन्स, दे आर सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स। सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, तो इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज इज यूज फॉर मेकिंग सीट्स। तो साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी जिनमें हो उन मटेरियल्स को सीट्स में यूज किया जाता है। मतलब वही जो सॉफ्ट एंड पोरस होते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड होते हैं, उनको हम सीट बनाने में भी यूज करेंगे ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो, ज़्यादा से ज़्यादा साउंड परसिस्ट ना करे। ठीक है, इसलिए हम ये सब यूज करेंगे। चलिए अब इसको टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं लास्ट में। टॉपिक रिवर्बरेशन। अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. तो repeated reflections होंगे and sound persist. The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation. In an auditorium or big hall, excessive reverberation is highly undesirable. उसको reduce करने के लिए दिया है, the roofs and walls of auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiberboard या felt या rough plaster और draperies. The seat materials, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने, seat materials are also selected on the basis of their sound absorbing properties. तो mainly हमें ऐसे materials use करने जो अच्छे absorbers हों sound के।